ओके, तो शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके लिए जुड़ने के लिए और इतना सारा पेशेंस रखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? गिफ्ट हर हेल्दी स्माइल विद प्रेस्टीज सप्लीमेंट। व्हाई टू गिफ्ट हर अ हेल्दी स्माइल? बहुत सारा रीजन है और बहुत सारे कारण हैं। स्पेशली जितने मेरे साथ मेल्स जुड़े होंगे, मुझे अक्सर मीटिंग में ये कंप्लेन आती है कि मैम महिलाओं का तो कुछ समझ ही नहीं आता। खुश हैं तो इतनी खुश हैं कि कोई कारण ही नहीं है, और अगर दुखी है, रो रही है, कि पूछो कि रो क्यों रही है, तो अक्सर कोई जवाब ही नहीं आता है कि ऐसे ही रोने का मन कर रहा है। राइट। सो एग्जैक्टली क्या वजह है और क्या कारण है जो महिलाओं में अक्सर ये मूड स्विंग्स होते हैं? राइट। हम कैसे उन्हें खुश रख सकते हैं, कैसे उन्हें हेल्दी रख सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। राइट। क्योंकि अगर हेल्दी आउटसाइड, अगर हम बाहर से खुश नहीं, खुश तभी रह सकते हैं जब हम कैसे खुश हो, अंदर से खुश हो, जब हम हेल्दी फील कर रहे हो, सभी आप स्माइल कर सकते हैं, तभी आप खुश रह सकते हैं। और महिला हो, हमारी बेटी हो, राइट, हमारी मदर हो, एक मेल क्या चाहता है? हमेशा उन सबको खुश रखना चाहता है, उन्हें हमेशा स्माइल देना चाहता है, बेहतर स्माइल, जिसकी वो कोशिश भी करता है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कई बार वो उन्हें वो स्माइल नहीं दे पाता है। राइट। सो हाउ टू मेक हर स्माइल? कैसे मुस्कुराएं? सिंपली, बहुत सिंपल है ये। उनको अंडरस्टैंड करिए, उनकी टेकिंग केयर करिए। राइट। टेक केयर बहुत सारे मेल्स करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं फीमेल्स का, कई बार ओवर प्रोटेक्टिव भी होते हैं, हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन फिर भी कई बार उन मेल्स को ये प्रॉब्लम आती है कि मैडम समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत प्यार से बोलता हूँ, गुस्सा भी नहीं करता, फिर भी मैडम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो मेरे ऊपर गुस्सा कर देती है। नॉर्मल कोई बात कर रहा हूँ, राइट, अब नॉर्मल कन्वर्सेशन मिल रहा है, थोड़ी सी बात पे इरिटेट हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, दुखी रहती हैं, कई बार बेवजह रोना शुरू कर देती हैं। हर चीज टाइम स्लॉट करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर भी हमेशा ये कंप्लेन आती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरा ध्यान नहीं रखते, राइट, आपके मेरे से बात नहीं करते। राइट। ये सारी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये कॉमन कंप्लेन्स हैं जो एक फीमेल हमेशा मेल से करती रहती है। ऐसा है या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि ऐसा है या नहीं। राइट। और कितने मेल सर लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस होती है? यस, ओके, विशाल जी बता रहे हैं, ओके, वेरी नाइस। राइट, राजेश, अशोक, हरिओम कुमार, ओके, वेरी नाइस। जयराम जी, ओके, यस, दीक्षा, एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर अभिषेक, अमित गुप्ता, बिल्कुल सही मैम। राइट। ऐसा नहीं है कि आप चीजें करने की कोशिश नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए टाइम निकालने की कोशिश नहीं करते, ऐसा भी नहीं है शायद से कि आप उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आप उन्हें खुश नहीं रख पाते। राइट। उनकी स्माइल कैसे आएगी? उन्हें अंडरस्टैंड करके, उन्हें समझ करके। और वो समझ कैसे आएगी? जब हम उनकी समस्याओं को समझेंगे, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी मिल सकता है जब हमें प्रॉब्लम पता हो। शायद ही कोई ऐसा मेल होगा, बहुत ही कम मेल्स होते हैं जिन्हें एक्चुअली फीमेल्स के हेल्थ के साइकिल के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में पूरी तरीके से पता हो। अक्सर पता कब चलता है? शादी के बाद। राइट। और उसके बाद भी कई बार हम उस चीज को डिस्कस नहीं कर पाते, ओपनली नहीं डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। दो, हम सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब मेल सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि कई बार उन्हें जानकारी नहीं होती। जैसे एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हम बात करें, आज बहुत ज्यादा ओपननेस है, लोगों को पता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, राइट, लेकिन उस ड्यूरेशन में क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, इसके बारे में हम अक्सर बात करते नहीं है या नहीं जान पाते। मुझे याद है, मैं ब्रांच ऑफिस में बैठी थी, एक सर से डिस्कशन चल रहा था, उन्होंने शेयर किया, बोले कि मैम मैं अपनी ट्रिप पे गया था, राइट, बहुत सब कुछ अच्छा था, 2 दिन तक मेरी वाइफ बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया उन्होंने हर चीज, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्हें पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से नाराज हो गई और वो रूम में जाके बैठी रही, उन्होंने बाहर भी नहीं निकली। राइट। और उनके
उनके पीरियड स्टार्ट हो गए थे, उसके 2 दिन बाद उनके पीरियड भी स्टार्ट हो गए। तो पहले मुझे लगा कि वो पीरियड की वजह से इशू हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आसपास वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है महिलाओं में, वो गुस्सा करने लगती हैं। ऐसा होता है या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने मेल्स लोगों ने ये चीज फील की है कि पीरियड साइकिल के आसपास फीमेल्स बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे उन्हें रोना आ जाता है, बिना बात के भी बात उन्हें कई बार बुरी लग जाती है। ऐसा होता है या नहीं? ओके, ओके, ऐसा होता है, राइट। और कई बार वो फीमेल खुद भी नहीं समझ पाती कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, ऐसा क्या कारण है, राइट। महसूस ही नहीं किया मैम अभी तक, डॉक्टर अभिषेक बता रहे हैं। ओके वे सर, आपने महसूस नहीं किया है तो अच्छी बात है, राइट। कई सारी फीमेल्स भी होंगे जो इस बात पे एग्री करेंगे कि वो बेवजह इरिटेट हो रहे होते हैं, उन्हें भी पता है कि ये शायद कोई बात ही नहीं है भड़कने की, लेकिन फिर भी उस समय बहुत तेज इरिटेशन हो जाती है, राइट। सो एक मेल की अगर हम बात करें, मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बहुत ज्यादा होती है। द रियल पावर ऑफ मैन इज द साइज ऑफ द स्माइल ऑफ द वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। महिला जो एक मैन के बगल में बैठी है, वो किस तरीके से मुस्कुरा रही है, कितनी खुश है, वो ये बताता है कि वो मैन, वो आदमी कितना पावरफुल है। वो खुशी खुशी किसी भी तरह से हो सकती है। अगर हस्बैंड है तो क्या शो कर रहा है कि उसकी वाइफ बहुत खुश है उससे, वो उसका पूरी तरीके से ध्यान रख रहा है, राइट। इसके साथ ही साथ अगर बेटा है तो माँ बहुत ज्यादा खुश है अपने बेटे से, उसका बेटा उसका लाडला उसका ध्यान रख रहा है। बेटी है तो बेटी अपने फादर से बहुत खुश है, स्माइल कर रही है कि यस माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, जो मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, हम हर एक चीज शेयर करते हैं, राइट। सो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों होते हैं ये सारे चेंजेस और हम कैसे वो स्माइल ला सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। स्माइल कैसे ला सकते हैं? जब हम उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम समझेंगे कि एक्चुअली फीमेल्स कौन कौन से ट्रांजैक्शन से गुजरती हैं, उन्हें क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं, और उसके अनुसार हम बिहेव करेंगे या हम एक्ट करेंगे, या उन खास प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे जिससे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, राइट। सो हम वुमेन साइकिल की बात करें, महिलाओं का जो लाइफ साइकिल है वो मेल से बहुत ज्यादा अलग होता है। मेल्स की क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मेल के साथ होता है कि जब घर में बेटा पैदा हुआ, ऑब्वियसली घर में बहुत खुशी मनती है। इसके साथ ही साथ बेटे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद जॉब करनी है, और जॉब लगने के साथ ही साथ एक अच्छी बढ़िया शादी कर देनी है, फैमिली आगे बढ़ाना है और उसे टेक ओवर करना है, टेक केयर करना है अपनी फैमिली का, अपने परिवार का ख्याल रखना है। एक मेल की लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती है, राइट। लेकिन फीमेल की बहुत अलग होती है। फीमेल्स में फिजिकल बहुत सारे, शारीरिक रूप से बहुत सारे बदलाव आते हैं, और हर स्टेज पे एक नया बदलाव होता है, राइट। और साथ ही साथ मेंटली भी उनको जो है बहुत सारे बदलाव से गुजरना पड़ता है। तो फीमेल की साइकिल बहुत ज्यादा अलग है मेल्स की अपेक्षा। फीमेल पैदा होने के बाद, उसके बाद टीनेज में जब आती हैं, 12+ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, राइट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने के साथ साथ बॉडी में बहुत सारे फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है? नेक्स्ट स्टेज आती है जब हमारी शादियां होती हैं, राइट। फीमेल की शादी होती है, नए घर, नया माहौल, सब कुछ नया, फिर से आपको हर चीज एडजस्ट करनी है। नए घर में जाना है तो नए लोगों के साथ से जो है उनके साथ एडजस्ट करना है, राइट। फिर अगेन एक नया चैलेंज आया, बहुत सारे इमोशनल चेंजेस, बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमास आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज प्रेगनेंसी, गर्भावस्था। अगेन फिजिकली भी चेंजेस और मेंटली भी चेंजेस, इमोशनल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, राइट। प्रेगनेंसी कहते हैं किसी भी महिला के लिए वरदान है, और साथ ही साथ मां बनना वरदान की तरह भी है, और किसी महिला का नया जन्म भी है, एक नया जन्म पाती है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं और साथ ही साथ इमोशनल चेंजेस, राइट। इसके बाद बच्चे हो गया, लैक्टेशन का पीरियड जिसमें बच्चे को मां दूध पिलाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा पैरासाइट की तरह होता है, अपनी पोषण को पूरा करने के लिए वो माँ के गर्भ के में रहने हुए उसके शरीर से सारा पोषण ले लेता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, लास्ट मेनोपॉज, राइट।
मेनोपॉज अगेन फीमेल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, और ये जो 45 प्लस के बाद वाली एज आती है सबसे ज्यादा वर्नेबल आती है। आप अक्सर देखेंगे कि जो महिलाएं 45 प्लस एज के आसपास होती है वो ज्यादा बीमार पड़ती है, राइट, उन्हें कई गंभीर रोग भी हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है, इन सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे। लेकिन जो एक फैक्टर हम सबको एग्री करना पड़ेगा वो ये है कि वुमेन की जो लाइफ साइकिल है वो मेल से काफी हद तक अलग होती है, राइट। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हर ड्यूटी, इट्स लाइक कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये चीज कि महिलाओं की जीवन अलग है और उनके हर स्टेज पे उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट किस तरीके का, इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट, राइट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो होपफुली आपको वुमेन साइकिल की बात क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ वुमेन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन पीरियड आज भी हमारे यहाँ एक टैबू की तरह है, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, स्पेशली मेल्स के सामने तो ये बात करते ही नहीं है, राइट। और ये चीज मुझे लगता है कि फीमेल के साथ साथ मेल के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि पीरियड क्यों होता है, क्योंकि पीरियड बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है। पीरियड होना कोई भी खराब बात नहीं है। पीरियड का ना होना सिग्नल है इस चीज का कि बॉडी में गड़बड़ है, चीजें बॉडी हेल्दी नहीं है, राइट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की हम बात करें तो यूजुअली जो एज है वो 9 टू 14 इयर्स में पीरियड स्टार्ट होता है और 45 टू 50 इयर्स तक आते आते मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाता है, जिसे मेनोपॉज की अवस्था कहते हैं, राइट। पहले अगर हम कभी दादी नानी के समय की बात करें तो दादी नानी के समय ये जो पीरियड के स्टेज थी ना वो कितनी थी, वो थी आपकी 16 साल, 17 साल, 18 साल में पीरियड स्टार्ट। लेकिन आज हमारी आपकी जो जनरेशन है उसमें 12 साल, 13 साल या 14 साल में पीरियड होता था, जो एकदम नॉर्मल होता था, राइट। लेकिन आज की जो नई जनरेशन है, 7वीं में, 7 साल में, 8 साल में बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो रहा है। जरा सोच कर देखिएगा, 7 साल, 8 साल में पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जिस एज में बच्ची खुद को नहीं जानती, खुद को नहीं समझती, उस स्केल में पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड तब स्टार्ट होता है जब कोई फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज में आ जाती है, यानी उसकी बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी हो जाती है, तब पीरियड स्टार्ट, राइट। सो पीरियड होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है इसके बारे में बात करना, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन ना होने के कारण फीमेल्स तरह तरह के प्रॉब्लम्स, इश्यूज से गुजरती हैं। जैसे कि मेरी वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आती हैं, और अगर आप बात करिएगा कभी अपनी मदर से, अपनी वाइफ से, या आपकी बेटी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया उससे, तो कोई भी महिला अपनी फर्स्ट साइकिल को नहीं भूलती जब उसे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कभी बात नहीं होती। हर किसी महिला का अलग अलग एक्सपीरियंस है, किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और किसी का बहुत ज्यादा बुरा रहता है। वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप में एक मैम ने मुझे बताया था कि मैम मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अगर हम बात करें तो पहले शायद मदर लोग इसके बारे में बच्चियों को बताती ही नहीं थी, उन्हें सही इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी, राइट। बोले मेरे पीरियड अचानक से स्टार्ट हो गया, मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं घर गई स्कूल से, मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे मतलब कुछ तो भी हो रहा है, कि मुझे वाटर मतलब ब्लड हो रहा है और मुझे नहीं पता, मुझे कहीं चोट भी नहीं लगी है, कोई दिक्कत भी नहीं आई है। बोली मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चुप, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे ले जाके अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उन्होंने बोला कि अब तुम्हें यहीं रहना है, बाहर निकलने की, भाइयों के आगे, पापा के आगे बढ़ने की कोई जरूरत। बोले मैम वही मुझे वो खाना दे देती थी और सुबह 4 बजे भोर में उठाती थी, जब पूरा अंधेरा रहे, 3 या 4 बजे कुएं के ठंडे पानी से वो मुझे नहला के वापस उसी कमरे में बंद कर देती। और मैं उस एक हफ्ते सिर्फ इस डर के साथ जीती रही कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया है या मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। और उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने निकाला भी और कुछ भी बारे में बताया नहीं, और ये बोला कि इसके बारे में किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मुझे लगा क्योंकि ये ठीक हो गया, लेकिन अगले महीने फिर वैसा ही हुआ और साल दर साल मेरे साथ यही होता रहा। जब मैं एक्चुअली बड़ी हुई, जब मुझे चीजें समझ में आने लग गई, तब ये
चीजें नॉर्मल हुई, लेकिन आज भी जब मैं उस चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट। सो हर फीमेल्स का अलग अलग एक्सपीरियंस है, और इस ड्यूरेशन में जैसा एक्सपीरियंस उनका बनता है वो उनके साथ ताउम्र रह जाता है, राइट। सो मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि या ये जो मैं बात कह रही हूँ कि अपनी फर्स्ट साइकिल या फर्स्ट साइकिल के समय उनके साथ क्या बिहेव हुआ था या कैसा उन्होंने फील किया था, वो फीलिंग क्या कोई फीमेल कभी भूल पाती है? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, या उन्हें हमेशा याद रहती है। जितनी भी मेरे साथ फीमेल जुड़ी हुई हैं या मेल्स इनके साथ डिस्कस किया हो फीमेल ने, जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। ओके, कुमल जी कह रही है नो, नेवर फॉरगेट, नेवर, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस समय हमें क्या करना है, उस समय हमें उन्हें सपोर्ट देना है, और वैसा ही सपोर्ट उन्हें कब चाहिए? प्रेगनेंसी के समय, और वैसा ही सपोर्ट उन्हें कब चाहिए? राइट। बहुत सारे, रूपाली, प्रीति, विवो, शीतल गुप्ता जी, छवि, वंदना, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलते, और वो उस समय कैसा बिहेव हुआ है उनके साथ वो भी नहीं भूलते, राइट। अगर अच्छा हुआ है तो भी याद रहता है, और अगर बुरा हुआ है तो भी याद रहता है। सो मेल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या उनके साथ शेयर करना शुरू करिए, उनके साथ जानिए कि उन्हें एक्सपीरियंस कैसा हुआ है, क्योंकि अगर वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप, उन्हें समझने का जो पहला आपको कदम बढ़ाना है वो ये है कि उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में उनसे बात करनी है, उनसे जिक्र जरूर करिए कि उनके फर्स्ट टाइम पीरियड हुआ था तो उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया था, और उसके बारे में राइट। सो फर्स्ट टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हर, पहला कदम जो उनको समझने के लिए आपको बढ़ाना है वो ये है, और मेल्स के साथ साथ फीमेल्स को भी बढ़ाना है जिससे वो खुलकर इसके बारे में बात कर सके। चलिए, अब बात करते हैं वुमेन साइकिल की। तो सबसे पहली स्टेज, इस फोटो को देख के क्या याद आता है? मुझे इस फोटो को देखकर मेरे फादर याद आते हैं, पिता। शायद एक बेटी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट, एक पिता के लिए उसकी बेटी परी होती है, रानी होती है, राजकुमारी होती है, सब कुछ होती है। यस प्रिया, डैडी याद आते हैं, राइट। एक फादर अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ करता भी है, जो जो उसके बस में है। एक पिता हर चीज करता है। बेटी के पैदा होने के साथ ही साथ पिता के मन में क्या चीजें आने लगती हैं कि मैं अपनी बेटी को सबसे अच्छा घर दूं, सबसे अच्छा सुख दूं, सबसे अच्छी शादी कराऊं। पहले शादी तक सीमित थे, और आज फादर क्या सोचते हैं, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी पढ़ाई कराऊंगा, इस काबिल बनाऊंगा कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी, मुझे रिश्ते मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद रिश्ता लेके आएंगे, मैं अपनी बेटी को इस काबिल बताऊंगा, राइट। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इनके बारे में बात करें, राइट। फादर भी बात करें, क्योंकि फादर बात ही नहीं करते। मुझे याद है, मुझे लेके मेरे फादर और मदर में बड़ा झगड़ा होता था, राइट। मैं इकलौती संतान थी, इकलौती बेटी थी अपने घर खानदान में, तो मेरी मम्मी पापा से हमेशा कहती थी कि आप बहुत इसे आप ही भुगतिएगा, राइट, आप ही जाइएगा इसके ससुराल, कुछ भी काम नहीं करती, राइट। फादर मदर में बेटी को लेके हमेशा झगड़ा होता है। माँ चाहती है कि वो सारी चीजें सीखे, और पापा क्या करते हैं, अपनी बेटी को चिड़िया बना के उड़ने देते हैं, खुला आकाश देते हैं। ऐसा होता है या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। किसने कितने फादर्स और मदर में उनके लिए लड़ाई होती थी जिसमें मम्मी पापा लड़ाई करते थे, तो शायद से बड़ा फन भी होता था, बड़ा मजा भी आता है जब पापा मम्मी लड़ते हैं। कितने सारे फादर्स होंगे यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनकी बेटियां होंगी और जो अपनी वाइफ से स्पेशली उनके लिए लड़ाई करते होंगे। आई एंड माई हस्बैंड ऋतु बता रहे हैं, ओके, वेरी नाइस, यस मैम, हमेशा बिल्कुल सच मैम, बहुत लड़ाई होती है। आई कैन अंडरस्टैंड सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। टुडे ऑल्सो आफ्टर मैरिज ऑल्सो डॉक्टर नेहा बता रही है कि शादी के बाद भी होता है, राइट। और आज भी पापा के लिए हम क्या होते हैं, बच्ची होते हैं, राइट। 2 साल की बेटी है, ओके, संदीप जी बता रहे हैं क्योंकि 2 साल की बेटी कॉमन है, राइट। परिया, पापा की परिया लाडली, ओके, यस, ऐसा होता है। विक्की जी बता रहे हैं ट्रू मैम, यस। पापा हर चीज बात करते हैं, हर चीज शेयर करते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेज जो फीमेल के साइकिल में आती है वो टीनेज। इस एज में बच्चियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्यों जरूरी है, राइट। स्पेशल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे जो हमारी पापा की परियां थी वो बड़ी हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, राइट।
उनमें फिजिकली और इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आने लग गए हैं। अब जो पापा की लाडली थी, जो पापा की हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी, अब हर बात में गुस्सा करने लग गई है। अब हर बात में ये कहने लगी कि पापा आप तो कुछ समझते ही नहीं है, आप तो कुछ जानते ही नहीं है। राइट। बेटी से के साथ साथ अगर हम भाइयों से झगड़ा करने लगी है, जो लाडली बहन थी जो अपने भाई के हर खिलौना शेयर करती थी, लेकिन अब क्या होने लग गया है, अब छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग गई। राइट। ऐसा होता है या नहीं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। टीनेज में, राइट, काफी सारे जिनके टीनेज बच्चे होंगे वो जरूर इस चीज को समझ पा रहे होंगे। या आप अपना टीनेज याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से ज्यादातर महिलाओं को अपने जो मदर होती थी वो तो सबसे बड़ी दुश्मन लगती है। राइट। लगता है टीनेज में कि मम्मी से बढ़कर तो कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो कुछ समझती ही नहीं है। ऐसा है या नहीं, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। हार्मोन बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, रैपिड फिजिकल ग्रोथ होने लगती है। अब जो बॉडी है वो मोर लाइक अडल्ट हो गई है। मेंटल चेंजेस होने लग जाते हैं। राइट। दिमागी तौर पे बहुत सारी चीजें, नई चीजें हम समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। राइट। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है, पड़ाव है, जिसमें एक फादर की ड्यूटी बढ़ जाती है मदर के साथ साथ, कि वो अपनी बेटी को समझे, जाने और सही तरीके से सपोर्ट करे। राइट। हम हर बात करते हैं, राइट, लेकिन कौन सी बात नहीं कर पाते? टीनेज के समय जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ पाते। मुझे एक मैम ने बताया कि मैम मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, मेरे घर में कोई भी नहीं था, मेरी मदर भी नहीं थी और मेरे फादर और भाई थे। राइट। और मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं उनसे क्या बात करूं, कैसे बात करूं, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीजें होती ही नहीं थी। फिर एक दिन मेरी घर में कोई आया तो मेरे फादर साहब ने उनको बोला कि उन्हें समझाओ, मेरी बेटी को बात करो। राइट। उन्हें भी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है और किस स्टेज में स्टार्ट होती है, क्योंकि ज्यादातर मेल्स को ये पता नहीं होता है। राइट। सो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी बेटी से बात करिए, उससे डिस्कस करिए, इन टॉपिक्स के बारे में भी बात करिए, क्योंकि कहीं और से गलत इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा बेटर है कि सही जानकारी ली जाए, क्योंकि सही जानकारी ही बचाव है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली टीनेज में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कई बार पीरियड्स के बारे में बच्चों को पता नहीं होता और वो जो अलगाव महसूस करती हैं। राइट। घर में पीरियड स्टार्ट होते ही कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि कमरे में अलग कर दिया जाता है, उनका बर्तन अलग कर दिया जाता है, पर्दे, कपड़े, राइट, उन्हें बिस्तर पे सोना नहीं है, जमीन पर सोना है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन चीजों के बारे में बात करें, बेटी को डिस्कस करें, उनको समझाएं। राइट। सो इस तरीके से हम उस स्टेज में सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। राइट। सो ये स्टेज की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो ये इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल की क्या बात करें, कई सारी फीमेल्स भी इसके बारे में नहीं जानती हैं कि प्रॉपरली ये होता क्यों है और क्या क्या इसमें समस्या आती है, ये क्या हो सकती है। सो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। हर मंथ जो है महिलाओं में ये साइकिल होता है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है। ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कई सारे हार्मोन से गवर्न होता है। Gonadotropin releasing hormone GnRH, folic stimulating hormone, luteinizing hormone, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। राइट। अगर किसी बच्ची में पीरियड की इरेगुलरेशन है, या किसी महिला में पीरियड का इरेगुलरेशन है, या किसी में कंसीव करने की प्रॉब्लम आ रही है, गर्भ धारण करने की प्रॉब्लम आ रही है, सो डॉक्टर हमेशा क्या कहते हैं, आप हार्मोनल टेस्ट कराइए। सो वो कौन से हार्मोन होते हैं? इन हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। राइट। ये हार्मोन टेस्ट क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को गवर्न करते हैं। राइट। इन हार्मोन के द्वारा ये साइकिल गवर्न होती है, और अगर एक भी हार्मोन ऊपर नीचे हो गया या गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। सो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशनल फेज, फिर फॉलिकल फेज आता है, फिर ओव्यूलेशन फेज जिसमें अंडाणु आपके यूट्रस में ट्रांसफर होते हैं, राइट, ओवरी से, और उसके बाद लूथल फेज आता है। अब
अब हम बात करें मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइजीन को मेंटेन करना मेंस्ट्रुएशन के समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे वो फ्रेश फील कर सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके। सिंपल स्टेप्स: चेंज नैपकिन 2 to 3 टाइम्स पर डे। ज्यादातर महिलाएं ये काम नहीं करती हैं। उन्होंने एक पैड लगा लिया और अगर हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो अगले दिन ही पैड चेंज होता है, राइट। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है या अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये जरूर उन्हें बताया जाए कि पैड क्या करना है, रेगुलरली चेंज करना है, राइट। इसके साथ साथ अंडरगारमेंट्स को धूप में सुखाना है। जब हम सन ड्राई करते हैं अंडरगारमेंट्स तो क्या होता है, उसके जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह से बच सकते हैं। लेकिन अक्सर महिलाएं करती क्या हैं, अंधेरे में मैंने कई लोगों को देखा है जो बाथरूम में अपने अंडरगारमेंट्स को डालते हैं। बाथरूम जहाँ पे मॉइस्चर है, जहाँ पे डैम्पनेस है, क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही कुछ कारण है जिनकी वजह से ज्यादातर महिलाओं में यूटीआई इन्फेक्शन देखा गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा गया है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन ड्राई किया जाए। कई बार ये चीजें नहीं भी हो पाती हैं क्योंकि हमें सोशली ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट, एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं। आई एग्री, हर घर का और हर जगह का माहौल अलग है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्पेस दे सकते हैं जो साफ हो, जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही हो, और साथ ही साथ हम उन्हें ये इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि अंडरगारमेंट्स को सन ड्राई करना है, राइट। क्योंकि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को स्वस्थ कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ उस ड्यूरेशन में अपने आप को क्लीन रखना, ड्राई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेजाइनल वॉश का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, राइट, जिससे जो भी इन्फेक्शन है, जो स्मेल ऑर्डर है, कई महिलाओं को यूटीआई इन्फेक्शन की या फिर वेजाइनल एरिया से डिस्चार्ज की वजह से स्मेल आने की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, बहुत ज्यादा स्मेल करता है उनका वो एरिया। सो उनको एक बहुत जरूरी चीज क्या है कि वेजाइनल वॉश यूज करना है, राइट। ड्यू गार्डन आपका बहुत ही अच्छा इंटीमेट वॉश है, वो इस्तेमाल करने की आप सलाह दे सकते हैं। और स्पेशली टीनेज से ही ये आदत डेवलप करिए, क्योंकि अगर टीनेज से ही हेल्दी हैबिट बढ़ जाएगी तो हमेशा क्या रहेंगी, वो हेल्दी रहेंगी। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कि इसके बारे में, मेंस्ट्रुएशंस के बारे में, पीरियड के बारे में बात करना कंप्लीटली हेल्दी है, कंप्लीटली सही है। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और ये माहौल, ये छूट, ये इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, आप और हम मिलकर दे सकते हैं, राइट। सो जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी पापा की परियां, हमारी बेटियां हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा उनके चेहरे पे वो स्माइल बनी रहे। सो वो उन दिनों में भी सफर ना करे, उन 5 दिनों में, 7 दिनों में भी उन्हें प्रॉब्लम ना हो। वो सपोर्ट का दूसरा कदम हम क्या उठाएंगे, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी देंगे, उन्हें इतना कंफर्टेबल फील कराएंगे कि वो इसके बारे में हमसे बात कर सके, राइट। सो पहला स्टेप था उन्हें अंडरस्टैंड करना, उनके लाइफ साइकिल को समझना, और दूसरा कि इसके बारे में बात करना उनके लिए कंप्लीटली, राइट। सो होपफुली आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होंगी। टीनेज में क्या क्या चीजें करनी है, क्लियर हुई है या नहीं, मुझे जरूर चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको अभी तक का सेगमेंट कैसा लगा। ओके, यस मैम, दिनेश जी, डॉक्टर नेहा, प्रिया, रिद्धि, ओके, वेरी गुड, ऋतु बंसल, राइट, शशि, ज्योति, मुखर्जी, वेरी गुड, सीमा जी, कोमल, ऋतु, वेरी हेल्पफुल, थैंक यू ऋतु, बहुत ही नॉलेजेबल है, दिलीप जी, थैंक यू, सीमा जी, शिशिर जी, राइट। क्योंकि जब भी मैं हेल्थ वर्कशॉप करती हूँ, वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप करती हूँ ना, तो मुझे फीमेल्स हमेशा कहती है, मैम ये हेल्थ वर्कशॉप ना मेल्स के लिए होनी चाहिए, राइट, क्योंकि उन्हें ज्यादातर को ये इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, राइट। कई सारे मेल्स को शादी के बाद पता चलता है, और कई बार उन्हें ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब पेट में दर्द तो नॉर्मल है, क्यों होता है, क्यों होता है, अब कारण आपको समझ में आएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र जी, सुरभि सैनी जी। ओके, सो चलिए अब बात करते हैं अडल्ट। अब क्या हुई, अब बेटियां हो गई हैं बड़ी, राइट। अब में क्या होगा, ट्रांजैक्शन होने लग गई, एडोलसेंट में आ गए हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया, करियर और वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। अब हमें चाहिए कि हमारी बेटी तो चांद ही छुएगी, राइट, चंद्रमा तक जाएगी, ऑब्वियसली जाएगी, चंद्रमा छुएगी, राइट। टेम्परामेंट में चेंजेस होने लगता है। अब जो हमारी अल्हड़ सी बच्ची थी जिसे हमें हर बात में डांटना और समझाना पड़ता था, वो क्या हो गई, अब वो समझदार हो गई, राइट। और वो समझदार हो गई तो हमें क्या लगता है, वो अब बड़ी हो गई। और पापा के लिए सबसे डिफिकल्ट समय यही होता है। क्यों? क्योंकि अब करना है उन्हें बहुत बड़ा फैसला, बच्चियों के लिए भी और फादर के लिए भी। वो कौन सा फैसला है जो एक फादर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है? अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो इस एक चीज में लगा देता है, किस लिए? जिससे वो उसकी बेटी हमेशा हमेशा खुश रहे। बेटी का करियर, वेरी गुड डॉक्टर नेहा, और बेटी की शादी, यस, बेटी की शादी। लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी बढ़ गई। आजकल लव मैरिजेस भी होने लगे, उसे भी फादर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि लड़का हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए जो हमारी राजकुमारी का ध्यान रख सके, राइट। और शायद से एक सबसे बड़ा डिजास्टर जो हर मेल और फीमेल की लाइफ में होता है वो है शादी। इसीलिए शायद कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, राइट। तेजी बता रहे बहुत इमोशनल फीलिंग होती है। सर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड वो इमोशनल फीलिंग। अपने जिगर के टुकड़े को जिसको हर तरीके से संभाल के रखा, सहेज के रखा, हम किसी और को दे रहे हैं इस सोच के साथ कि वो उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, राइट। सो एक बहुत बड़ी चीज भी है और अगले के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो उस ड्यूरेशन में भी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। मैरिज, शादी के बाद फीमेल नए घर नए माहौल में जाती है। इस स्टेज में किसकी एंट्री होती है, किसका रोल बढ़ता है? फादर की जिम्मेदारी खत्म, अब आया मेन रोल किसकी आ जाती है? उनके हस्बैंड की। अब जो मेल के लाइफ में जो ट्रांजैक्शन आया, राइट, पहले क्या थे? फादर, फादर से अभी आया रोल किसका? हस्बैंड का, राइट। हस्बैंड की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नया घर नए माहौल में उनकी वाइफ आई है, उन्हें हर तरीके से एडजस्ट करवाना है, राइट। उन्हें सपोर्ट भी करना है, और ये सपोर्ट किसे करना है? हस्बैंड को करना है, राइट। अब वो भी आपको नहीं जानते हैं, कई अरेंज मैरिजेस में यूजुअली होता है, या नई जगह में एडजस्ट करने में कई बार फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, कई सारे इमोशनल ट्रॉमा से गुजरने पड़ते हैं, और साथ ही साथ मेल्स को भी बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरने पड़ते हैं। ये भी फीमेल्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, दो लोगों के बीच में रस्सा कसी हो रही होती है। एक कौन है? उसकी माँ जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, और एक उसकी वाइफ जो उसकी जिम्मेदारी बना के आई है, राइट। सो इन दोनों को हैंडल करना बेहतर तरीके से ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें साथ ही साथ क्या, सही इंफॉर्मेशन नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में नहीं जानते थे। अब क्या हुआ, फैमिली लाइफ साइकिल स्टार्ट होने लग गया, फैमिली चेंजेस होने लगे, राइट, फैमिली बढ़ी, उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेल की। सो मेडल्टहुड में क्या एक नया जो है जिसपे मेल को ध्यान रखना है? प्रेगनेंसी, गर्भावस्था आई, लाइफ फैमिली लाइफ साइकिल स्टार्ट करी। इसमें फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, राइट। और विशेषता इस समय फीमेल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी में किसी फीमेल के साथ कैसा बिहेव किया गया है, या उसके हस्बैंड ने स्पेशली उसको कितना सपोर्ट किया है, ये कोई भी फीमेल का उम्र नहीं। अगर हस्बैंड ने उसका बहुत ध्यान रखा है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा है, तो वो जिंदगी भर उसका एहसानमंद रहती है और हमेशा उसका शुक्रिया अदा करती है। सो एक मेल की खास तौर से जिम्मेदारी बनती है कि प्रेगनेंसी के समय फीमेल का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाए, यानी अपनी वाइफ का ध्यान रखा जाए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक मेरे साथ जितनी भी फीमेल जुड़ी है वो इस चीज को जरूर एग्री करेंगी कि प्रेगनेंसी के समय उनके हस्बैंड ने उनका कितना ख्याल रखा है, कितना ध्यान रखा है उसका। वो हमेशा उनको इस चीज का बहुत एहसास रहता है और इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हैं अगर उनके हस्बैंड ने ध्यान रखा है। और अब नहीं रखा है तो भी वो ये बात कभी नहीं भूलती हैं कि उनके हस्बैंड ने प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ कैसा बिहेव किया।
राइट? ओके, दिमाग बता रहे हैं स्पैम के। सो आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन सेशन है तो हम बहुत चीजों पे बात कर सकते हैं, राइट? सो प्रेगनेंसी में क्या जरूरी है, प्री नैटल एंड पोस्टमार्टम केयर, यानी बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ दोनों ही समय केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ 9 महीने की नहीं होती, 9 महीने पहले की और 9 महीने बाद की भी होती है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या केयर करना है, हेल्दी प्रेगनेंसी रहे ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे। इसके लिए जो रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाया जाए, सेफ रहे, हेल्दी डिलीवरी रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार फीमेल्स का खाने का मन नहीं करता, राइट? और कई घर से बहुत प्रेशर होता है कि खाना खिलाएं, कई बार मेल समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या कारण है, इन्हें तो खाना खाना चाहिए, राइट? गर्भावस्था में तो बढ़िया से खाना खाना चाहिए, लेकिन इशू क्या हो रहा होता है, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है खाना, क्योंकि बॉडी के लिए जो गर्भ है वो एक फॉरेन मटेरियल है जिसे निकालने की बॉडी हर तरीके से कोशिश करती है। इसी वजह से फीमेल्स को फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज्यादा वॉमिट का इशू आता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है, लूज मोशंस के इशू आते हैं, हार्ट बर्न, सीने में जलन हो रही होती है, भूख नहीं लग रही होती है, राइट? तो उस ड्यूरेशन में मेल को क्या करना है, उस ड्यूरेशन में मेल्स को सपोर्ट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, प्यार से खिलाना है, और ये समझना पड़ेगा कि उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे हार्मोनल भी और साथ ही साथ फिजिकल भी और इमोशनल, राइट? सो इस ड्यूरेशन में आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। हेल्दी हैबिट, अगर कोई महिला स्मोक करती है, अल्कोहल करती है, उसके बारे में छूटना है, डॉक्टर से उसकी कंडीशन के बारे में बात करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, चौथा स्टेप, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, मतलब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास यानी फीमेल डॉक्टर के पास जरूर जाए। कई सारे हस्बैंड्स नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, घर में बहुत सारे सपोर्टिंग लोग हैं, यस मदर हैं, आपकी सिस्टर है, नंद है, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एज अ हस्बैंड आपको भी जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक बार जरूर जाना चाहिए, कम से कम अपनी वाइफ की कंडीशंस को क्लियर खुल के बात करके समझना चाहिए, राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक मेल को जरूर गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो बेहतर तरीके से फीमेल्स को क्या क्या इशू आ रहे हैं उनको समझ सके, राइट? सो डॉक्टर से बात करिए उनके कंडीशंस के बारे में, रेगुलर चेकअप्स को मेकअप करके रखिए, और प्रॉपर न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन करके रखना, हेल्दी फूड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स को मेंटेन करके रखना है, जिससे क्या हो, गर्भावस्था बढ़िया हो। क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में अगर फीमेल्स अच्छे पोषक तत्व लेती है तो क्या होगा, माँ और आपका बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, और साथ ही साथ आने वाली फ्यूचर की समस्याओं से भी बच सकते हैं। अब बात करते हैं अगले, जब बच्चा डिलीवर हो गया, पोस्टमार्टम कंप्रेशन क्या जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे डिलीवरी होने के बाद आजकल फीमेल्स में पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, बेवजह रोना आता है, बच्चे को संभाल नहीं पाती हैं, सो गिल्ट ट्रिप बहुत ज्यादा होती है। सो वो लर्न कर रहे हैं बच्चे को संभालना, आप भी एडजस्ट करना समझ रहे हैं। सो इस ड्यूरेशन में प्रॉपर रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नई मदर के लिए अपनी स्ट्रेंथ को वापस रीगेन करने के लिए, अच्छी नींद, जो शायद ही कोई फीमेल एग्री करेगी कि उसने बढ़िया तरीके से सोया है बच्चे के डिलीवरी के बाद। बहुत कम फीमेल्स हैं जो प्रॉपरली गुड स्लीप ले पाती है। सो इसमें एक रोल आता है मेल्स का कि आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ी देर वो बच्चा संभालें, थोड़ी देर आप बच्चा संभालोगे, और दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों को अच्छी नींद मिल सकती है। क्योंकि अक्सर मेल कंप्लेन करते हैं कि डिलीवरी के बाद फीमेल बहुत ज्यादा चिड़चिड़ हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, इरिटेट होने लगती है, थकान कमजोरी महसूस कर रही होती है, राइट? सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अच्छी नींद नहीं ले पा रही है, भरपूर तरीके से नहीं सो पा रही है। जब कोई भरपूर तरीके से सोता है, अच्छी नींद लेता है, तो होता क्या है, बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, शरीर में जो टूट फूट हो रही होती है उसे सही कर रही होती है। सो डिलीवरी के बाद फीमेल को अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जो जो इस चीज से परेशान है कि छोटे बच्चे हैं और वाइफ बहुत ज्यादा चिड़चिड़ गुस्सा करती है, तो उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए बोलिए, बढ़िया स्लीप दीजिए। आप देखिएगा जब वो सो के उठेंगी तो बहुत ज्यादा रिफ्रेश और स्माइल करते हुए उठेंगी।
साथ ही साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि क्या हुआ है, गर्भावस्था के समय शरीर से ज्यादातर पोषण निकल चुका है, कम हो गया है पोषण प्रेगनेंसी और लेबर की वजह से। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो माँ के लिए पोषण बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाई फैट स्नैक, बहुत ज्यादा वसा युक्त स्नैक अवॉइड करना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करके रखना है, और साथ ही साथ अच्छे से पानी पीना है, राइट। इस ड्यूरेशन में अगेन उन्हें आपके सपोर्ट की, आपका रोल, एक मेल का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। सो अब हमने बात करते हैं लैक्टेशन की। जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, लैक्टेशन। गुड हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है, अच्छा भोजन लेना है, पोषण लेना है प्रॉपरली, राइट। अगर कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसको जल्दी ठीक कर लेना है, राइट। पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि अक्सर महिलाओं को थोड़ी भी दिक्कत होती है, वो शेयर नहीं करते और फिर वो बाद में क्या हो सकती है, बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट और एक्सरसाइज करना। फ्रीडम फ्रॉम वरी, अगर कोई महिला बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, राइट, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन कम हो सकता है, यानी माँ को दूध कम बन सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस ड्यूरेशन में उसे खुश रखा जाए। और यकीन मानिए, प्रेगनेंसी के समय अगर महिला खुश रहती है, स्ट्रेस फ्री रहती है, तो जो बच्चा होता है वो बहुत ही हंसमुख, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रही है, तो बच्चा भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा रोने वाला होता है, राइट। सो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट का केयर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को टीथिंग आने के बाद वो ब्रेस्ट को बाइट करने लगते हैं, तो उसकी वजह से फीमेल को निप्पल्स एरिया में जख्म हो सकता है। तो उस जख्म को अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर जख्म रह गया तो क्या होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, माँ को भी दिक्कत आएगी और बच्चे को भी दिक्कत आएगी, राइट। इसके अलावा बहुत अच्छे से फ्लूइड का इंटेक करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट को लेते रहना है, मेंटेन, राइट। होपफुली लैक्टेशन तक की एज आपको समझ में आई होगी। ये क्लियर हुआ है कि नहीं ये स्टेजेस, और किस तरीके से मेल सपोर्ट कर सकते हैं फीमेल्स को हेल्दी लाइफ के लिए, और फीमेल्स कैसे अपना ध्यान रख सकती हैं, इसके बारे में क्लियर हुआ है कि नहीं, जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, नीरज जी थैंक यू सो मच, मोहित जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, ओके थैंक यू एवरीवन, तेज सिंह जी। चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल एज की। मेनोपॉज, पीरियड साइकिल स्टॉप हो गए हैं। इस ड्यूरेशन में फीमेल्स को बहुत सारे डिप्रेशन, अकेलापन महसूस होता है, घबराहट बहुत ज्यादा लगती है, लोनलीनेस, राइट, अकेलापन महसूस होना, धीरे धीरे फिजिकल डिक्लाइन होने लगता है, वेट गेन, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बना रहता है, और साथ ही साथ बहुत सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी इस एज में देखी गई है। अक्सर आप देखेंगे कि फीमेल्स जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही, जिन्होंने हर पड़ाव को बहुत अच्छे से पार कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, वो अचानक से अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लग जाती हैं, रोना आने लगता है उनको हर बात में, उनको लगता है कि वो अकेली हो गई हैं, दुनिया जहान में कोई नहीं है। और उसके बाद वो किस पे डिपेंड हो जाती है, मेल पे डिपेंड हो जाती है। तो इस ड्यूरेशन में भी एक मेल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उन्हें सपोर्ट करे, प्रॉपर ख्याल रखे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस आशियाने को तिनका तिनका जोड़ करके एक घोंसला बनाया, राइट, एक आशियाना बनाया, तिनका तिनका जोड़ करके बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए सारी उम्र लगा दी, सब कुछ कर दिया, अचानक से वो चिड़िया घोंसला छोड़कर उड़ गई है, राइट, बच्चे चले गए हैं बाहर, अब घर में कौन बच गया, मैं और मेरे हस्बैंड अपनी चीजों में बिजी हैं। फीमेल क्या करती है, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करती है। और ज्यादातर मिडिल एज में अगर आप महिलाओं की बात करें, सो मिडिल एज में कई बार अच्छा भी होता है, क्योंकि कई बार महिलाएं कहती है, मैडम मैंने तो 40 के बाद जीना ही शुरू किया है, 40 से पहले मैं किसी और के लिए जी रही थी और अब मैं अपने लिए जीना शुरू किया है, राइट। लेकिन अगेन इस स्टेज में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमास होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है। क्या क्या होता है, 35 से 45 तक प्री मेनोपॉज होते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, क्रैम्प्स, पेट में दर्द, इंसोमिया, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। फिर 45 से 51 के बीच में पेरी मेनोपॉज, जिसमें इररेगुलर पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, रात में घबराहट होने लगती है, वेट गेन, हॉट फ्लैशेस की दिक्कत या लॉस ऑफ लिबिडो।
इसके बाद 51 के बाद क्या आता है, आपका परमानेंट मेनोपॉज आ जाता है, जिसमें पीरियड साइकिल नहीं हो रहे होते हैं। क्या क्या इशू आता है, वेजाइनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, यूटीआई इन्फेक्शन, डिप्रेशन और हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं आने लगती है, राइट। सो इस ड्यूरेशन में भी फीमेल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे इंडिया में कल्चर क्या है, हमारे इंडिया में कल्चर है कि अगर कोई मिडिल एज में आ गया या ओल्ड एज में आ गया तो क्या हुआ, बाहर एक खाट बिठा दी, अब आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको बस वही करना है, वही बैठना है और बाकी चीजें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस ड्यूरेशन में उनका स्पेशली ध्यान रखना है। मुझे याद है एक वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप में एक मैम ने बताया कि मैम मेरी शादी हो गई थी, घर में भाई और पापा थे, मम्मी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करने लग गई थी, गुस्सा करने लग गई थी, तो भाइयों ने और पापा ने बात करना बंद कर दिया। बोले इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो हर बात पे गुस्सा करती रहती है। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है, राइट। हमें क्या लगता है, माँ का काम क्या है, डांटना, माँ तो बनी डांटने के लिए। और वाइफ, वाइफ की तो डेफिनेशन ही यही दे रखी है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, बिना वजह जो लड़े वो बीवी है, राइट। सो वाइफ की डेफिनेशन ही यही दे रखी है। तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से होता ये है कि उन्होंने बोला कि मैम घर में भाइयों ने और पापा ने ध्यान देना बंद कर दिया। बोले मैम आज हालत ये हो गई है कि मेरी माँ को बेड़ियों से बांध करके रखना पड़ता है, जंजीरों से बांध के रखना पड़ता है। और जब डॉक्टर से कारण जानने की कोशिश करी तो डॉक्टर ने बताया कि मेनोपॉज के समय इन्हें डिप्रेशन हुआ था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज ये उनकी हालत हो गई। कई सारे फीमेल्स ने जब वुमेन्स हेल्थ वर्कशॉप में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सच बताइए तो कई बार बहुत ज्यादा डरावना होता है। एक मैम ने बताया कि मैम मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मैं सड़क पे जा रही हूँ तो मुझे लगता है कोई ट्रक आके मुझे मार दे, सब कुछ बढ़िया है लेकिन फिर भी मुझे ऐसी फीलिंग आती है। क्यों आ रही है? क्योंकि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है इस ड्यूरेशन में, राइट। सो एक क्या जिम्मेदारी है कि हमें समझना है आपकी मदर को, आपके वाइफ को, राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है इस एज में समझना, अपनी मदर इन लॉ को, राइट, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है ओल्ड स्टेज, बुढ़ापा, जो किसी भी महिला में कभी नहीं आता। कभी भी गलती से किसी भी महिला को बूढ़ी मत कह दीजिएगा, वरना आप जानिए और आपका काम, राइट। महिलाओं में बुढ़ापा कभी नहीं आता है, लेकिन ये उन्हें हमें कहना नहीं है, लेकिन आता तो है। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि महिलाओं में कभी बुढ़ापा आता है, आपको क्या लगता है, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, राइट। डिनायल ऑफ फूड, क्या क्या प्रॉब्लम होती है? यस नो, किरण जी बता रहे हैं नहीं, ओके। शिवम जी नो, ओके आता है, ओके ओके, नो 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 एट ऑल। देखिए सारी फीमेल्स आपको जवाब दे रही है महिलाओं में बुढ़ापा नहीं आता। देखिए सर लोग बोल रहे हैं यस, मैम बोल रही नहीं, दे नेवर गेट ओल्ड, राइट। सो आपको इससे पता चल सकता है कि किसी भी फीमेल को कभी बूढ़ा नहीं बोलना, लेकिन होता क्या है, राइट। डिनाइल ऑफ फूड, खाने पीने के छोड़ देते हैं, राइट। ओके संदीप जी बता रहे हैं उनके साथ ये हादसा हो चुका है। ओके, डिनाइल ऑफ मेडिकल अटेंशन, क्योंकि अब बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है तो मेडिकल अटेंशन लेने से वो घबराते हैं, राइट। ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन फील होने लगता है क्योंकि अब तक हम अब चीजों को खुद संभाल रहे होते थे और फीमेल को दूसरों पर डिपेंड होने लगता है। डिसेबिलिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। माँ को लगता है कि मेरे बच्चों को मेरे पास ही बैठना चाहिए, मेरे से बात करना चाहिए, ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, और वो नहीं करते, राइट। कई बार आप डिलिबरेटली चीजें करते हैं लेकिन फिर भी वो इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरों पे डिपेंड होने लगते हैं, न्यूट्रिशनल कमी होने लगती है और कई सारी बीमारियां भी आ जाती है। ब्लैडर की कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, राइट, कि वो ब्लैडर जो है उनका कमजोर हो जाता है। यस, ओल्ड एज में वो चाइल्ड की तरह बिहेव करने लगते हैं। बिल्कुल सही शशि जी, कहते हैं बच्चा बूढ़ा एक समान। माँ मेरी 92 ईयर्स ओल्ड एज की है। ओके, वाओ श्याम जी, वेरी नाइस, राइट। सो इस स्टेज में स्पेशली उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी तक हमने बात करी फीमेल्स के साइकिल के बारे में। सो होपफुली आपको ये साइकिल समझ में आए होंगे, राइट, कि क्या क्या ट्रांजैक्शन फीमेल्स के होते हैं और उन्हें हमें कैसे सपोर्ट करना है इमोशनल के लिए। इस एज में ज्यादा हस्बैंड का अटेंशन चाहते हैं, हस्बैंड का, बच्चों का, सबका अटेंशन चाहते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक मैंने लाइफ इन्वेस्ट करी है, अब मुझे ज्यादा जो है, क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, राइट। सो अभी तक हमने बात करी किसकी, फीमेल के ट्रांजैक्शन की, जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। और साथ ही साथ मैंने हर स्टेप पे आपको ये ट्रिक एंड टिप्स भी बताए हैं, स्पेशली सर लोगों को, कि कैसे हैंडल करना है।
राइट। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस को बेहतर करने के लिए, फीमेल को अच्छा फील कराने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हेयर, स्किन एंड नेल्स, जो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी महिला नहीं होगी जो इन तीनों के बारे में ध्यान नहीं देती होगी। हमेशा फीमेल्स जो है अपने हस्बैंड से जरूर ये सवाल पूछते हैं कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे बाल थोड़े अच्छे हुए हैं या नहीं, घने हुए हैं या नहीं, बड़े हुए हैं या नहीं, नाखून टूट रहे हैं, मैं क्या करूं, राइट। तो अक्सर सर लोग क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हाँ हाँ ठीक है, या ध्यान नहीं देते। करना क्या है, हेयर, स्किन एंड नेल्स देना शुरू करना है, राइट। बालों के झड़ने को कम करेगा, पिगमेंटेशन जो स्किन पे पैचेस के इश्यूज आ रहे हैं उसे दूर करेगा, साथ ही साथ जो पोल्यूशन का इफेक्ट है बालों पे या स्किन पे उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, बालों को और नाखूनों को बेहतर करेगा, हेल्दी करेगा, स्किन को ग्लो करेगा, राइट, शाइनिंग देगा स्किन को, राइट। ऑब्वियसली जब वो सुंदर दिखेंगी, सुंदर महसूस करेंगी, अंदर से अच्छा महसूस करेंगी, तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल होगी और आपको कभी भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुंदर दिख रही हो। आपको सचमुच हमेशा ये कहना पड़ेगा कि यस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। सो हेयर, स्किन एंड नेल्स। और आई थिंक महिलाओं से ज्यादा मेल भी बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल अपनी स्किन को लेके, नेल्स को लेके और हेयर्स को लेके। सो मेल और फीमेल दोनों ही हेयर, स्किन एंड नेल्स का यूज कर सकते हैं। डोजेस की बात करें तो 2 कैप्सूल पर डे आप दे सकते हैं, राइट। खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, राइट। 2 कैप्सूल पर डे आप हेयर, स्किन एंड नेल्स की दे सकते हैं। अब बात करते हैं शतावरी मैक्स। ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट। सो शतावरी मैक्स की अगर हम बात करें तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर किसी का इरेगुलर है, पीरियड इरेगुलर है, या मेंस्ट्रुएशन के समय जो प्रॉब्लम आती है, राइट, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है किसी महिला में, या फिर बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या कम ब्लीडिंग हो रही है, या जो है मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरेशन में जो प्रॉब्लम हो रही है, उन चीजों को कम करने में शतावरी आपकी मदद कर सकता है, राइट। इसके अलावा अक्सर महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि पीरियड के पहले उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, यानी गैस बहुत ज्यादा बनने लगती है, या पेट फूला फूला लगता है। कई सारी महिलाओं का वजन जो है वो पीरियड के दौरान बढ़ जाता है। सो उस ड्यूरेशन में भी आप शतावरी मैक्स दे सकते हैं, राइट। फ्लूइड रिटेंशन को, बॉडी में पानी को रोकने में मदद करेगा, राइट, फ्लूइड रिटेंशन। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उनके गर्भाशय को बेहतर करेगा। तो जो मेनोपॉज के समय वेजाइनल क्राइसिस, हॉट फ्लैशेस, इनसोमिया, नींद ना आने की समस्या आ रही होती है, उसको दूर करने में मदद करेगा, राइट। इसके साथ ही साथ सबसे खास बात, ध्यान से सुनिएगा आप, सर लोग जो है स्पेशली उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्टिमुलेट करता है, बैलेंस करता है हैप्पी हार्मोन, यानी खुशी वाले हार्मोन को बढ़ाता है, जो मूड स्विंग्स, राइट, जो आप कहते हैं कि उनका समझ ही नहीं आता, अभी अभी खुश होके बात कर रही थी, अभी नाराज होके चली गई, राइट। सो मूड स्विंग्स को दूर करने में, इरिटेबिलिटी जो चिड़चिड़ापन बना हुआ है उसको कम करने में, और मेनोपॉज से जुड़ा हुआ जो डिप्रेशन है उसे दूर करने में मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये खुशी वाले हार्मोन बढ़ाता है। तो जिन जिन सर को ये प्रॉब्लम है कि मैडम इनका तो कुछ समझ ही नहीं आता है, राइट, बेवजह खुश होती है, नाराज हो जाती है, मैं तो इतना ध्यान रखता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ, क्या करना है, शतावरी मैक्स देना शुरू करना है। साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को हेल्दी करता है, जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही हैं तो दूध को बेहतर करने में मदद करता है, राइट। इसके साथ ही साथ एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ताकत देता है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, साथ ही साथ फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से कोप अप करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करता है। हर स्टेज में हमने देखा फीमेल्स को बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस हो रहे थे, सो उन हर ट्रांजैक्शन को बेहतर करने में शतावरी मदद कर सकता है, राइट। सो एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना आप दे सकते हैं शतावरी मैक्स। फीमेल को 12 साल के बाद, यानी टीनेज में जब वो आगे पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गया तब से आप शतावरी दे सकते हैं, और हेयर, स्किन एंड नेल्स भी 12 साल के बाद आप दे सकते हैं, राइट। सो क्या होगा, उनका जो हर ट्रांजैक्शन है वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, औषधियों की महारानी का दर्जा दिया गया है। इसमें अशोका भी मौजूद है, जिसे फीमेल्स का बहुत ही अच्छा साथी या दोस्त भी बोला गया है, राइट। सो ये ओवरऑल उनके जो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन चीजों को दूर करने में मदद करेगा।
राइट। पीरियड स्टार्ट हो गया है उसके बाद आप आराम से शतावरी दे सकते हैं, राइट। अब हम क्रैनबेरी की बात करते हैं। क्रैनबेरी स्पेशली यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्रैनबेरी एक फल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में मदद करता है। यूटीआई इन्फेक्शन पेशाब की नली का इन्फेक्शन जो फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है इन कंपैरिजन टू मेल, राइट। डी मैनोज नाम का इसमें शुगर भी है जो बार बार होने वाले यूटीआई इन्फेक्शन को रोकता है, क्योंकि देखा गया है कि किसी को एक बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए उसे बार बार होने का खतरा बना रहता है, राइट। स्पेशली उन फीमेल्स को जिनको लिकोरिया की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, राइट, उनको जरूर दीजिए कैनबेरी। ब्लैडर का कॉम्प्लिकेशंस है, राइट, यूरिनरी ब्लैडर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे सही से, उनको जरूर क्रैनबेरी दीजिए, राइट। इसके अलावा जो कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, बच्चे या बच्चियां दोनों को ही, मेल या फीमेल दोनों को ही आप कैनबेरी दे सकते हैं, उनको जरूर दीजिए। क्योंकि होता क्या है, स्कूल में 500 से 600 लोग पढ़ रहे हैं, राइट। एक स्कूल में कम से कम 100 200 300 बच्चे तो होते ही हैं, और टॉयलेट कितने होते हैं, 2 से 3। उन्हीं 3 टॉयलेट्स को यूज करके जब बच्चे आ रहे हैं तो किसको कौन सा इन्फेक्शन है हमें पता नहीं है, वही इन्फेक्शन क्या होगा, बच्चा घर लेके आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बच्चे स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल का टॉयलेट यूज करते हैं उनको आप जरूर कैनबेरी दीजिए। इसके अलावा फीमेल्स जो कम पानी पीते हैं या ट्रैवल करते हैं उनको भी जरूर क्रैनबेरी लेना चाहिए। 12 साल के बाद आप क्रैनबेरी दे सकते हैं, राइट। इसलिए क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो होता क्या है, स्पेशली फीमेल्स को, जब आप ट्रैवल करते हैं फीमेल तो क्या करते हैं, कम पानी पियो क्योंकि बार बार यूरिनेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब यूरिन के लिए जाते हैं तो यूरिन कैसी होती है, फॉगी सी, स्मेली, बहुत ज्यादा स्मेल आती है यूरिन से, कंसंट्रेशन फॉर्म में, डार्कर येलो फॉर्म में, राइट। क्या होगा, यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए क्रैनबेरी जरूर, राइट। अब बात करते हैं आपके डोजेस की। तो एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना, राइट। 1 से 2 बार रोजाना, एक एक कैप्सूल दिन में 1 से 2 बार रोजाना खाना खाने के साथ आप क्रैनबेरी के ले सकते हैं, राइट। सो होपफुली आपने इसके डोजेस भी नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि मेंस्ट्रुएशंस के बाद जो है वो फीमेल में हर महीने साइकिल हो रही होती है, राइट। ब्लड लॉस होता है बहुत ज्यादा, इसलिए फीमेल्स को बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी लाल रुधिर कणिकाओं को और हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करके रखना। हीमोग्लोबिन को साधारण भाषा में आप कह देते हैं शरीर में खून की मात्रा, राइट। तो खून को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आयरन, राइट। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड चाहिए कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए। और जो महिला चाइल्ड बेयरिंग एज में है, यानी पीरियड साइकिल स्टार्ट हो गए हैं, बॉडी कंसीव करने के लिए रेडी है, उनको अच्छे अमाउंट में फॉलिक एसिड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा जुड़ता है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा जिसे गर्भनाल भी कहते हैं आप, राइट। गर्भनाल या नाल कहते हैं, और कुछ कहा जाता हो आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में तो जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन मुझे ये पता है प्लेसेंटा को गर्भनाल कहते हैं जिससे बच्चा जुड़ता है, राइट। सो गर्भनाल को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चाहिए फॉलिक एसिड, राइट। फॉलिक एसिड उस प्लेसेंटा को हेल्दी करता है जिससे बच्चे को पूरा पोषण मिलता है और बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा नहीं होता, राइट। नाड़ी भी बोलते हैं, ओके, अश्विन जो बता रहे हैं कि नाड़ी भी बोलते हैं, ओके, राइट। क्योंकि आजकल आप बच्चे देखिए, बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही उन्हें एनआईसीयू जाना पड़ रहा है। किसी का हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं है, किसी की किडनी काम नहीं कर रही है, किसी के फेफड़े मजबूत नहीं है, पैदा होते ही कहाँ जाना पड़ता है, एनआईसीयू के जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं, राइट। सो उसके लिए जरूरी ये है कि हम नाड़ी को हेल्दी करें, गर्भनाल को हेल्दी करें। सो आयरन फॉलिक प्लस आप दे सकते हैं, राइट। विटामिन सी है इसमें जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। विटामिन बी 12 है जो नर्व सेल्स को हेल्दी करता है, और जिंक है जो ऑस्टियोपोरोसिस से महिलाओं को बचाता है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, राइट। मेनोपॉज के बाद आपको बताया था कि मेनोपॉज के समय ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो जिंक भी इसमें मौजूद है। फीमेल के लिए बात करें तो जो फीमेल थकान, कमजोरी बहुत ज्यादा अनुभव करती हैं, राइट, उनको जरूर दीजिए आयरन फॉलिक प्लस।
और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं का परम मित्र है आयरन एंड फॉलिक प्लस। इसे महिलाओं को जरूर लेना चाहिए। एक आयरन फॉलिक प्लस और दूसरा आपका कैल्शियम, ये दोनों सप्लीमेंट जो है महिलाओं को जरूर देना चाहिए। जो कुछ महिलाओं में आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता, जब वो आयरन लेते हैं तो गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकता है, गैस बन सकती है, या फिर उन्हें समस्या आती है कि सर में दर्द होने लगता है, मोशन कॉन्स्टिपेशन कब्जियत की शिकायत हो सकती है। उस केस में क्या करना है, आयरन फॉलिक के साथ आपको आंवला देना है, राइट। आंवला लेने के लिए बोलिए, सी बकथॉर्न दीजिए, राइट। ऐसे प्रोडक्ट उन्हें जरूर दीजिए। डोजेस की बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल रोजाना आप दे सकते हैं आयरन और फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, लेकिन किसके साथ नहीं देना, कैल्शियम के साथ नहीं देना। कैल्शियम और आयरन फॉलिक का सप्लीमेंट हमें एक साथ नहीं देना है, राइट। दोनों चीजों को अलग अलग टाइम पर देना है। आज मैंने कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स की बात करी जो फीमेल्स पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, राइट। मेल को आप कौन कौन से इसमें से सप्लीमेंट दे सकते हैं। मेल्स की अगर हम बात करें तो वो आयरन फॉलिक प्लस, क्रैनबेरी और हेयर स्किन एंड नेल्स, ये तीनों ही सप्लीमेंट ले सकते हैं। शतावरी एक्सक्लूसिवली फीमेल के लिए है, मेल्स के ऊपर अभी इतने अच्छे रिजल्ट कुछ चीजों में नहीं देखे गए, राइट। ये 3 प्रोडक्ट मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं, शतावरी एक्सक्लूसिवली फीमेल्स के लिए है। होपफुली ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, और अब आप बेहतर तरीके से महिलाओं को समझ पाए होंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, उनमें कौन कौन सी समस्या आती है, और साथ ही साथ ये जो टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं कि कैसे आप उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, वो भी आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।